हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से। सीजीपीपीएचटी में पहली रैंक ओवरऑल, सीजीपीएटी में भी 10वीं रैंक ओवरऑल और नीट का रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो बेसिकली आज का वीडियो सिर्फ इस बात पे कंसर्न होगा कि यार हमने सीजीपीपीएचटी में रैंक 1 कैसे हासिल की। और आप भी आपको जानना भी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आप और हम बिल्कुल एक जैसे ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली हम भी 11th-12th रायपुर से ही किए और रायपुर छत्तीसगढ़ यहीं से हमने अपनी 11th-12th की स्कूलिंग की। एंड देयर आफ्टर नॉर्मल जैसा हमने 12th के बाद ना हमने फार्मेसी का एग्ज़ाम दिया, ना 12th के बाद हमने एग्रीकल्चर दिया। हाँ, नीट का एग्ज़ाम ज़रूर दिया था। और उस साल एमबीबीएस में सिलेक्शन तो हमारा हुआ नहीं था। नीट क्वालिफाई कर गए थे बट एमबीबीएस नहीं हुआ था उस समय पे। तब हमने ये सोचा था कि ड्रॉप लेंगे और वैसे ही किया। हमने ड्रॉप लिया, नीट के लिए 1 साल ड्रॉप लिया और नीट की तैयारी में लग गए। उस ड्रॉप ईयर में ही हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे काफ़ी कमांड करने लगे। ड्रॉप ईयर में हमने पढ़ना शुरू किया था और हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम फार्मेसी का भी एग्ज़ाम देंगे, एग्रीकल्चर भी देंगे एंड सो ऑन। लेकिन एग्रीकल्चर मीन्स फार्मेसी का आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है और हम ऐसे ही कैजुअली हमने फार्मेसी का उस समय एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर दिया और अपने प्रिपरेशन में, नीट की प्रिपरेशन में लग गए। हम नहीं करना था बेसिकली फार्मेसी में, हम मेनली नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हमने फार्मेसी के बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं था तब। उस समय पर हम अपना कैजुअल जो प्रिपरेशन है वो कर रहे थे नीट की। और तब तक फार्मेसी का जो मेन एग्ज़ाम डेट होता है वो आ गया 22 मई। और जब 20-25 दिन बचे थे एग्ज़ाम को, तब हमने सोचा कि अब एग्ज़ाम की बस अब एक रिवीजन मार लेते हैं, एग्ज़ाम भी दे देते हैं, रिवीजन मार लेते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। एटलीस्ट मेन तो हमारा नीट था, तो हम बस एक प्रैक्टिस पेपर की तरह इसको देना चाहते थे। तब हम 20-25 दिन जब बचा था तब हमने अपना रिवीजन स्टार्ट किया और उस दौरान हम स्टार्ट किए फिजिक्स से। फिजिक्स में हमने 11 पूरी फिजिक्स, 12 की पूरी फिजिक्स हमने रिवीजन कर ली। सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूलेज, हर एक चीज़ हमने रिवीजन की। और आपके यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स, एवरीथिंग 11 के हर एक चीज़ से लेकर लास्ट आपका जो 12th का पोर्शन होता है, एटम्स, न्यूक्लियाई, हर एक चीज़, हर एक चैप्टर हमने पूरा पढ़ा। फिजिक्स में कुछ भी नहीं छोड़ा था हमने, क्योंकि हम उस समय तक आई थिंक मैंने फिजिक्स पूरा पढ़ लिया था। एंड तो फिजिक्स मैंने पूरा पढ़ा। देन कम टू केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ उस समय पर मैं ऑर्गेनिक पढ़ रखा था। ऑर्गेनिक के साथ साथ मैं फिजिकल पढ़ रखा था। तो हमने जितना पढ़ रखा था उतना हमने वापस से पूरा रिवीजन कर लिया। पूरा ऑर्गेनिक पढ़ लिया, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली। लेकिन यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़े नहीं थे और हमने ये सोच रखा था कि यार एग्ज़ाम हम देंगे वही पढ़कर जो हमने पढ़ रखा है, कोई भी नया नहीं पढ़ेंगे फार्मेसी के लिए। तो हमने इनऑर्गेनिक को पूरी तरीके से छोड़ दिया। मीन्स मैंने ड्रॉप ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मेसी के लिए नहीं पढ़ा। 11th-12th में हाँ मैंने पढ़ रखा था। 11th-12th में इनऑर्गेनिक में पूरी केमिस्ट्री पढ़ रखा था, तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया था, बेसिक्स तो क्लियर थे। लेकिन ड्रॉप ईयर में जैसा पढ़ा जाता है वैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़े नहीं थे। सो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के भरोसे हम केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे आ गए, मीन्स केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किया। एंड कम टू बायोलॉजी, वहाँ पर एक डिफरेंस ये था कि यार नीट में जो बायोलॉजी का पोर्शन आता है वो कंपेरेटिवली सीजीपीपीएचटी का जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो ज़्यादा वास्ट है। ऐसा मुझे फील हुआ कि यार फार्मेसी का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो वास्ट है एज कम्पेयर टू नीट का। उस समय तक हमने बायोलॉजी में जितने चैप्टर्स कवर कर रखे थे, पूरे तो नहीं हो पाए थे। बॉटनी जूलॉजी में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स होते तो हम पूरा तो नहीं कर पाए। लेकिन हमने जितना पढ़ रखा, जितना हमने एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट कर रखा था, जितना हमें जितना नीट की रिक्वायरमेंट थी उतना हमने पढ़ रखा था। हम फार्मेसी का जो लेवल होता है बायोलॉजी का वो थोड़ा वास्ट है नीट के कंपेयर में। हम उस वास्ट लेवल को हम टच करने की कोशिश भी नहीं की। हमें जितना आता था हम उतना रिवीजन करके चले गए। एंड एट द एंड हम 22 तारीख को एग्ज़ाम दे के आए। बेसिकली पॉइंट इज हम वही पढ़े जो हमें आता था। हम न इधर गए न उधर गए, कुछ नहीं। अपने माइंड को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं किया कि यार मैं ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, कुछ भी नहीं।
मुझे जितना आता था, मैंने फिजिक्स 11 12 पूरी पढ़ रखी थी, फिजिक्स पूरा पढ़ दिया। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और फिजिकल मुझे पूरा आता था, मैं पूरा पढ़ गया। इनऑर्गेनिक एक बार भी छू के नहीं देखा, मैंने इनऑर्गेनिक पूरी छोड़ दी। बायोलॉजी में सेम थिंग, बायोलॉजी में बहुत वास्ट नहीं गया, वास्ट जाने से कोई मतलब नहीं था, तो मुझे जितना आता था मैं उतना रिवीजन करके चला गया। एंड और एग्ज़ाम के दिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि यार फार्मेसी का जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करके नहीं गया था, कूल एंड काम माइंड से। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि मैं फार्मेसी में कुछ अच्छा करूंगा या वहाँ पे मुझे कॉलेजेस से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, माइंड को बिल्कुल फ्री रखा और जस्ट एग्ज़ाम दे के आ गया। मैंने मार्क्स भी चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो मेरा मेन डेस्टिनी भी नहीं था। सो जस्ट आई पुट ऑन ऑल माई एफर्ट्स टू द एग्ज़ाम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सो ये छोटी सी मेरी जर्नी थी कि ये बहुत ब्रीफ में नहीं था, बहुत डिटेल में नहीं था, मैंने इसको बहुत ऊपर से ही बताया कि यार किस तरीके से मैं अपने ड्रॉप ईयर में आके छत्तीसगढ़ में फार्मेसी CGP PhD के अंदर में पहली रैंक हासिल की। बाकी इसके डिटेल वीडियोस मैं बनाते रहूँगा। फिजिक्स में मैं एक्चुअल में अभी आपको सिर्फ इतना बताया 11 12 की मैंने फिजिक्स पढ़ी, बट मैं कैसे पढ़ा, कैसे रिवीजन किया, नोट्स कहाँ से यूज़ किए, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल वीडियो एक अलग सेक्शन में बता रहूँगा। सेम विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, देन मेक श्योर यू मस्ट on the notification of my channel and consider subscribing it. Till then, keep learning and thank you so much.